हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 2 कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस लेक्चर नंबर 2। आप लोग लास्ट लेक्चर अच्छे से देखना और उसमें जितना असाइनमेंट मैं दिया था सारा का सारा मुझे कंप्लीट चाहिए, बिल्कुल मेरे साथ लगे रहो। बहुत ईजी टॉपिक है, ये कुछ भी नहीं है, बट विदाउट दिस फिजिक्स इज नॉट पॉसिबल दोस्तों। ठीक है, 4 से 5 क्योंकि आपका ब्रिज कोर्स है तो थोड़ा सा ये ज़्यादा ही चला है। क्लासरूम होता है थोड़ा सा कम में ही निपट जाता है यार ये, बट ब्रिज कोर्स है थोड़ा सा 4 से 5 ही लेक्चर, ज़्यादा मैं आपको ये कैलकुलस नहीं पढ़ाने वाला हूँ। आज जो हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस का सेकंड पार्ट पढ़ने वाला हूँ। आपको याद होगा इन द लास्ट लेक्चर जो हम लोग सिर्फ डिस्कशन किए थे दोस्तों, वो सिर्फ एक फॉर्मूला पे डिस्कशन हुआ था। वो फॉर्मूला क्या था? y इक्वल टू एक्स टू पावर n था। y इक्वल टू एक्स टू पावर n, तो dy अपॉन dx, मतलब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x जो होता है वो होता है दोस्तों, जो पावर होगा वो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा इंटू एक्स पे पावर में एक घटा दो। ये फॉर्मूला था ना लास्ट वाला में, लास्ट लेक्चर में लोग यही पढ़े थे ना। इस लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना वो क्या है कि इसके अलावा भी और बहुत सारा फॉर्मूला था, उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे देखो, जैसे साइन एक्स का, किसका दोस्तों? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ये होता है साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों वो होता है कॉस ऑफ एक्स। कितना होता है? कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। उसी तरह डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। कहां से आए? मैथमेटिक्स का बात है। किसका बात है? मैथमेटिक्स का। आपको इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे रटा रहा हूँ, आपको एज इट इज ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखो उसी तरह डी अपॉन डी एक्स ऑफ, ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स। कितना होता है? सेक स्क्वायर एक्स। देखो फिर से देखो, साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का एक्स यहां पे जो एंगल है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस ऑफ साइन एक्स। टेन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में जो एंगल में उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। उसी तरह देखो डी एक्स ऑफ सेक एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये आपको बस डिफरेंशिएशन होता है ऐसा। ये फॉर्मूला है जो आपको क्या करना, हमेशा याद रहना चाहिए। आपको हमेशा फॉर्मूला क्या होना चाहिए दोस्तों? याद होना चाहिए। बहुत सिंपल सा बात है, कुछ भी नहीं है। और देखो जैसे आपका कितना हो गया फॉर्मूला नंबर 1 2 3 4 5, मुश्किल से 12 से 15 फॉर्मूला मैं आपको लिखा दे रहा हूं जो आपको याद होना चाहिए। जो आपको क्या होना चाहिए याद? डी ऑफ डी एक्स ऑफ 10 हो गया, सेक हो गया, और क्या हो गया दोस्तों? कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। उसी तरह डी ऑफ डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये कितना हो गया? 5 6 एंड 7। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और ये और ये 4 तो भाई पूरा याद, ये तो बहुत यूज होगा। चलो ये सब थोड़ा कम भी आ सकता है, आपके फिजिक्स में, बट ये जो साइन कॉस और टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पूरा याद होना चाहिए। अब देखो जैसे आपका देखो डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू पावर एक्स जो होता है ना, ई टू पावर एक्स क्या है? देखो ई पे जो पावर है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जो होता है वही सेम टू सेम हो जाता है, ई टू पावर एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू पावर एक्स बराबर क्या होता है? ई टू पावर एक्स। ई यहाँ पे एक्सपोनेंट होता है। क्या होता है दोस्तों? एक्सपोनेंट, जिसका वैल्यू आपको कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू होता है, वैल्यू इसका होता है ई टू पावर एक्स। ई का वैल्यू होता है दोस्तों 2.71। बस ये एक आप ऐसा समझो, ये एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू क्या होता है? 2.71। तो याद रखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स ई रेस्ट टू पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे पढ़ते हैं ना इसको। अरे डी वाई अपॉन डी एक्स रहता है तो कैसे पढ़ते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ वाई की जगह क्या? ई टू पावर एक्स है। क्या है? ई टू पावर एक्स। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स के रिस्पेक्ट में ई टू पावर एक्स। सिंपल। क्या मेरी बातें क्लियर है? कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, और ई का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? आप सोचोगे सर ई क्या होता है? ई का वैल्यू होता है 2.71। क्या होता है? ई का वैल्यू क्या होता है? 2.71। उसी तरह देखो 8 9
डिफरेंशिएशन ऑफ dx ऑफ ln x। ln मतलब क्या हुआ ना, ln हम लोग log ऑन बेस ई, किसके बेस में बोल रहे हैं, log बेस ई x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x। क्या होता है 1/x। इसको हम लोग इसको या तो इस तरह से लिख दो log बेस ई x, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो दोस्तों ln x। मतलब ln x का मतलब क्या होता है log x ऑन बेस ई। कहीं पर भी आपको लिखा हुआ है इस तरीके से, कहीं पर भी आपको इस तरह से लिखा हुआ ln2 मतलब इसका वैल्यू है क्या है log 2 ऑन बेस ई। लॉग आप लोग लॉगरिथम पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, मैं थोड़ा सा उसको भी देख लूंगा, ठीक है। ln2 का मतलब क्या है log 2 ऑन बेस ई। देखो लॉग हमेशा किसी के बेस में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आप लॉग को जो पढ़े होंगे, आप पीएच वैल्यू फाइंड आउट करते होंगे, याद होगा, आप एसिडिटी किसी भी सॉल्यूशन का एसिडी का की बेस है, आप पीएच वैल्यू निकालते थे, माइनस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कुछ याद होगा तो आपको, शायद आप 9-10 में कहीं पर था तो वहां पे लॉग पढ़ते थे। वो जो लॉग था वो बेस 10 वाला लॉग था। किसका था, लॉग बेस 10। ये लॉग जो, ये ln वाला जो लॉग होता है, ये क्या होता है, ln लॉग जो होता है दोस्तों, ये होता है बेस ई का वैल्यू कितना 2.71। ये एक्सपोनेंट है, आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा। यहाँ देखो कहीं पर भी लिखा हुआ है ln2, इसका मतलब क्या हुआ log 2 ऑन बेस ई, log 2 ऑन बेस ई। कहीं पर लिखा हुआ है log 2, इसका मतलब क्या हुआ log 2 ऑन बेस 10, क्योंकि log हमेशा बेस में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं, बेस में। अगर सिंपली log 2 लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये 10 के बेस में है, ठीक है। अगर कहीं पे ln2 लिखा हुआ मतलब ये किसके बेस में है, ये log किसके बेस में है, log e के बेस में। हमेशा log बेस में पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं दोस्तों, बेस में। अगर लॉगरिथम नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं, बस ये फॉर्मूला याद रखिए। क्या याद रखिएगा, ये फॉर्मूला याद रखिए। तो कहीं पर भी डिफरेंशिएशन ऑफ ln x या log x ऑन बेस e होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा दोस्तों 1/x। क्या डिफरेंशिएशन होगा 1/x। क्या यहां तक अच्छे से कोई दिक्कत है, बस ये फॉर्मूला है। क्या दोस्तों, फॉर्मूला। जैसे देखो एग्जांपल देख लो, अब क्वेश्चन देखो, जैसे आपको दिया हुआ है y = x प्लस साइन x, आपसे पूछा फाइंड dy/dx। क्या निकाल सकते हो, क्या आप निकाल सकते हो, हाँ सर इसमें क्या है सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, y = कितना दे रखा है, तो y = कितना दे रखा है आपको, x प्लस साइन x। तो dy/dx मतलब इसका डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में x पे पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x। सिंपल, ये आंसर हो गया आपका, एकदम 1 लाइन आंसर। वैसे डायरेक्ट आप बोल सकते थे आंसर, मैं समझाने के लिए आपको बता दिया। आपको एक और क्वेश्चन देखो, जैसे आपको कहीं पे दिया हुआ है, कहीं पे आपको दिया u बराबर t स्क्वायर प्लस 10t प्लस e पावर t। आपसे पूछा फाइंड du/dt। क्या पूछा आपसे, फाइंड du/dt। ये आपको फाइंड आउट करना है, तो तरीका क्या होगा, सॉल्यूशन बोलो। देखो u बराबर दिस है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, u बराबर ये लिखा हुआ है, तो इसमें हर टर्म का डिफरेंशिएशन ही तो करना आपको। अरे हम बताएं यार, डिफरेंशिएशन हर टर्म्स का होता है। आप सिर्फ एक x वाला पढ़ रहे थे, x पावर समथिंग वाला पढ़ रहे थे, अब और सब भी फंक्शन आ गया इसमें, आ गया। ये सब सारा 9 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अब देखो du/dt का जो होगा दोस्तों, वो क्या होगा, देखो सॉल्यूशन देखो du/dt, तो t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो इसको, तो t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो du/dt बराबर क्या होगा बोलो, t स्क्वायर है, यहाँ पे t स्क्वायर कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, अरे पावर मल्टीप्लीकेशन में, पावर कहाँ गया मल्टीप्लीकेशन में, और पावर में घटा दो इंटू t टू पावर 2-1, तो 1 लिख लेता हूँ मैं डायरेक्ट। क्या लिख लेता हूँ, 1 लिख देता हूँ डायरेक्ट, कोई दिक्कत। प्लस 10t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलो फॉर्मूला है आपके पास, क्या होता है सेक स्क्वायर। क्या होता है सेक स्क्वायर t। देखो यहाँ पे x था तो x आया, t होगा तो t आएगा, थीटा होगा तो थीटा आएगा, सिंपल सेक स्क्वायर t प्लस, अब तो यहाँ पे e⁻t है ना, क्या है दोस्तों e⁻t, तो e⁻t होगा, तो e⁻t का डिफरेंशिएशन क्या होता है t के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे जो पावर है उसके रिस्पेक्ट में देखो क्या होता है, सेम टू सेम उतर जाता है e⁻t, सिंपल।
क्या ये दो एग्जाम्पल आपको क्लियर है अच्छे से? कुछ भी नहीं था इस एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में कुछ भी नहीं था। जो फॉर्मूला मैं आपको पहले जो रूल्स पहले जो आपको बताया था दोस्तों, कि मान लो कहीं पे बहुत सारा टर्म है तो हर टर्म का डिफरेंशिएशन होता है, हर जैसे प्लस माइनस में कितना जितना भी टर्म हो हर टर्म का डिफरेंशिएशन होगा। क्या समझ गए? अगर मान लो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता 5t² होता, तो 5 क्या हो जाता? डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाता और सिर्फ t² का डिफरेंशिएशन कर लेते, तो 5 × t² का डिफरेंशिएशन लिखते हैं आप। क्या ये सब बात अच्छे से क्लियर है? चलो ये फॉर्मूला, अब देखो ये सारा फॉर्मूला को लिख लेना। अब मैं आपको और अलग टाइप का फॉर्मूला बताता हूँ, इसमें इसी में बताता हूँ। तो कहीं पर अगर सपोज को लिखा हो आपको sin kx, ये अब अलग फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे सिर्फ sin x था ना, अब मान लो sin 2x रहता, sin 3x रहता, sin 5x रहता, sin 100x रहता, उसी तरह sin kx है। यहाँ पे क्या है दोस्तों? sin kx। तो याद रखना जो भी x के साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन में जाता है ना, किस में जाता दोस्तों? रहता है मल्टीप्लीकेशन में। आप जानते हैं साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos, जो एंगल है वो एंगल वो यहां पे डायरेक्ट आ जाएगा, cos के x क्या हो जाएगा? cos के x। और जो मल्टीप्लीकेशन में जो आया एंगल के x के मल्टीप्लीकेशन वो यहां मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। सिंपल, आपको बस इस तरीके से याद रखना। क्या रखना याद? तो sin के x से डिफरेंशिएशन, अरे ये फॉर्मूला अलग है, जो पहले पढ़े वो फॉर्मूला अलग था, अब ये फॉर्मूला अलग है। जैसे ये sin x का फॉर्मूला cos x होता है, डिफरेंशिएशन cos x होता है, कोई बात नहीं। अब sin kx कोई नंबर है 2 3 4 5 कुछ भी, पाई थीटा कुछ भी, सॉरी कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है। तो ये कोई कांस्टेंट, अगर मान लो एंगल में x में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? सुनो, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, इसको एक एंगल मान के डिफरेंशिएशन कर लो, क्या हो? cos के x हो जाएगा। और ये जो कांस्टेंट है ये बस मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। सब में यही काम कर दो, सब में यही काम कर दो। देखो यहाँ पे उसी तरह देखो, अगर यहाँ पे cos के x होता है, क्या होता है? cos, इसको अलग से लिखना, इसको अलग से लिखना, cos के x होता है, तो cos का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ पे kx है तो यहाँ पे kx लिखो, यहाँ पे क्या लिख दो? kx। और देखो जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा माइनस के साथ। समझ गए कैसे लिख रहे हैं? अब देखो अगर 10 kx होता क्या होता दोस्तों? ये अलग फॉर्मूला 10 kx होता, तो देखो यहाँ पे 10 वाला डिफरेंशिएशन क्या होता? सेक स्क्वायर, जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे लिख लो, सेक स्क्वायर kx, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट जो यहाँ पर है x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में आया वो यहाँ पे आ जाएगा k। क्या मेरी बातें क्लियर है? उसी तरह देखो यहाँ पे सेक x का डिफरेंशिएशन, सेक x का क्या होता है? सेक x इंटू 10x। अगर मान लो यहाँ पे सेक kx होता है, क्या होता है? सेक kx होता, तो क्या होता है? इसको डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर दो। सेक का क्या होता है? सेक इंटू 10, तो देखो kx है तो यहाँ पे क्या होगा? kx, सेक kx इंटू 10 kx। अच्छा एक बात और यार, बच्चे लोग तो सर कंफ्यूजन होता है, सर ये सेक kx सेक इंटू kx है क्या? नहीं, ये बेटा एंगल है। सेक कभी अकेला नहीं होता है, सेक कभी अकेला नहीं होता, ये एंगल में, ये किस में? एंगल में है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है, ये पूरा एक चीज है, ये पूरा एक चीज है। समझे? कंफ्यूज मत होइएगा। कहीं पे लिखा हुआ साइन 5 थीटा, ये साइन 5 थीटा एक चीज है। कहीं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ साइन 5 थीटा, ये पूरा एक टर्म है दोस्त, पूरा एक चीज है। ऐसा नहीं सर 5 थीटा अलग है साइन अलग है, नहीं, साइन थोड़ी कुछ होता है, साइन समथिंग कुछ होता है यार। नहीं मेरा बात क्लियर है। कभी सेक थोड़ी कुछ होता है, सेक समथिंग, सेक के साथ कुछ लगा होगा तभी तो उसका कुछ मीनिंग है, ठीक है। देखो सेक के एक्स का क्या हो जाएगा? सेक का जो होता है सेक इंटू 10 हो गया, और जो यहाँ पे कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई हुआ उसको बाहर लेते हो, सिंपल सा बात। उसी तरह देखो यहाँ पे कॉस, अगर ये मान लो यहाँ पे के एक्स आता है, क्या आता? के एक्स आता, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भी एंगल में क्या आता? कॉसेक का क्या होता है? कॉट एक्स, कॉट के है तो कॉट के एक्स इंटू कॉसेक के एक्स, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाता है दोस्तों? एक के आ जाता है, सिंपल सा बात। उसी तरह देखो यहाँ पे कॉट के एक्स आ जाता है, क्या होता है? कॉट के एक्स का मतलब जैसे कॉट 2x, कॉट 3x, कॉट 5x, ठीक है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे तो डायरेक्ट कॉस के एक्स ही रहता और यहाँ पे क्या आ जाता? जो एंगल वो एंगल यहाँ पे आ गया, कॉट का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर होता है, और ये जो मल्टीप्लाई जो एंगल यहाँ में जो एक्स में जो मल्टीप्लाई है वो यहाँ पे आ जाएगा, वो होल में मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे आकर के। उसी तरह अगर मान लो ई टू पावर के एक्स होता है, क्या होता है? ई टू पावर के एक्स। तो आप जानते हैं ई टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई टू पावर एक्स। तो यहाँ पे एक्स यहाँ पे के एक्स, तो के एक्स लिखो। अब देखो यहाँ पे एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है ना कुछ, तो जो मल्टीप्लाई में है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दो, ठीक है। उसी तरह देखो अगर कहीं पे एल एन के एक्स होता है, क्या होता है दोस्तों? एल एन के एक्स। याद रखना ये लॉग नहीं है, ये लॉग बेस ई वाला है, लॉग बेस ई वाला है, लॉग बेस ई वाला है। तो देखो लॉग का क्या होता है? 1/x, तो 1 क्या होता है? के एक्स हो जाता है।
तो log के एक्स का वही हो जाएगा दोस्तों, log के एक्स का ln के एक्स का log के एक्स का वही हो जाएगा। आपको इसके साथ कोई खेल कूद नहीं करना है, ठीक है, इसके साथ कुछ खेल कूद नहीं करना है। ये सारा फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको, ये सारा फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, याद। क्या होना चाहिए दोस्तों, याद। चलो हम लोग कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम। देखो फिर से देखो, चलो नोट डाउन करो पहले इतना सारा फॉर्मूला को, और थोड़ा सा देखो। अभी तक जो भी लोग फॉर्मूला पढ़े ना, वो सारा फॉर्मूला आपको कहाँ से आता है ये जानना ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ये बात जानने की जरूरत नहीं है आपको। बस ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। मैं याद करने के लिए एक तरीका बता दिया था कि इस तरीके से आप याद कर सकते हो। आप याद करो सारे फॉर्मूला, क्या करो दोस्तों, याद करो। उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ। जैसे सपोज करो, जैसे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, देखो y इक्वल टू दे रखा है आपको 2 sin 2t, 2 sin 2t। y इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 sin 2t। आपको बोला फाइंड dy अपॉन dt, फाइंड dy अपॉन dt, फाइंड dy अपॉन dt एट t इक्वल टू पाई अपॉन 8, एट t इक्वल टू पाई अपॉन 8। चलो आप पहले इस पोर्शन देखो, सॉल्यूशन देखो इसका। आप पहले इस क्वेश्चन के इस पोर्शन को छोड़ दो, इस पोर्शन को छोड़ दो। आप पहले dy अपॉन dt निकाल दो। क्या निकाल दो, dy अपॉन dt। आप जानते हैं dy अपॉन dt क्या होगा, बोलो बोलो। इस फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो देखो 2 तो कांस्टेंट पहले से, तो 2 है इनटू, देखो आप जानते हैं कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइंग होता है किसी फंक्शन के तो वो एज इट इज आ जाता है, ठीक है। अब देखो साइन का डिफरेंशिएशन करना है। साइन क्या है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है ना, अरे टी के रिस्पेक्ट में ही करना है। तो क्या होता है, साइन के एक्स का जानते हैं के इंटू साइन के एक्स, के इंटू कॉस के एक्स होता है ना। तो यहाँ पे साइन 2t है, तो क्या होगा 2 इंटू साइन कॉस 2t, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस ऑफ 2t, कॉस ऑफ 2t। तो कितना हो गया 4 कॉस 2t। हुआ या नहीं हुआ, ये हुआ, ये डिफरेंशिएशन हुआ। अब देखो इसके आगे आते हैं। आपको dy अपॉन dt निकालना किस पॉइंट पर, t इक्वल टू पाई बटा 8 पर। तो इसमें t का वैल्यू आप पाई बटा 8 पुट कर दो, वही आंसर होगा। t का वैल्यू कितना पुट करो, पाई बटा 8। तो देखो एट t इक्वल टू पाई अपॉन 8, एट t इक्वल टू पाई अपॉन 8 dy अपॉन dt बराबर हो गया आपका पाई अपॉन 8 पुट करो इसमें। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 कॉस ऑफ 2 इंटू टी का वैल्यू बोलो पाई अपॉन 8, पाई अपॉन 8। देखो ये कट गया 4 बार में ना, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 कितना होगा। अच्छा यहाँ पे दोबारा कर दिए हम, ये तो पहले से 4 था ना यार, इसमें पुट करना था ना, टी का वैल्यू पाई बटा 8 पुट कर दिए। टी इंटू कॉस पाई बटा, ये क्या बचेगा कॉस पाई बटा 4। आप जानते हैं कॉस पाई अपॉन 4 का वैल्यू, पाई अपॉन 4 कितना हो गया 45 डिग्री ना, तो कॉस 45 डिग्री 1/√2, तो कितना हो गया 4 इंटू 1/√2, 1/√2। तो इसको आप और तोड़ के लिखोगे तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2, ऐसे लिख सकते हो इसको 4 को। तो 2 को क्या लिख सकते हो आप, एक 2 को लिख दो √2 इंटू √2, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। एक 2 को √2 इंटू √2 लिख दिया, और इंटू यहाँ 1/√2 है, 1/√2। देखो ये जो लिखा हुआ है 4 को लिखे हैं, 2 इंटू 2 4 होता है, ठीक है। और हम एक 2 को क्या लिख दें 2 इंटू √2, समझ रहे हैं, और 1/√2, एक √2 कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा अपने पास 2√2। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर, सिंपल सा बात है। क्या ये अच्छे से बात क्लियर है, स्क्रीन पॉज करो, अच्छे से समझो, लिख लो। अरे बहुत इजी है यार। देखो प्रॉब्लम क्या होगा, पहले हम फिर से आपको बताना चाहते हैं, सुनिए। आपके साथ आज क्या प्रॉब्लम होगा कि आप एक ही साथ बहुत सारा कंसेप्ट सीखोगे। आज आप एक ही साथ बहुत सारा कंसेप्ट सीखोगे, तो हो सकता है कि आपके माइंड में ना चीज मिसमैच होने लगे। मिसमैच बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। आपको पहले जैसे मान लो जो भी कंसेप्ट सीख रहे हैं, पहले स्क्रीन पॉज करो, उस कंसेप्ट को मतलब अपने माइंड में सेट करने की कोशिश करो, उस कंसेप्ट को अपने माइंड में सेट करने का कंसेप्ट का कोशिश करो दोस्तों, क्योंकि आप एक ही साथ बहुत सारा कंसेप्ट सीखोगे। आज आप बहुत सारा कंसेप्ट सीखने वाले हो एक ही साथ डिफरेंशिएशन का, क्योंकि आप जस्ट 11th में आ रहे हो, जस्ट 11th में आए हो, तो आपके लिए सब चीज थोड़ा सा नया बिल्कुल नया है। क्या है ये सब चीज, बिल्कुल नया। अभी तो हम फिजिक्स में घुसे ही नहीं है दोस्तों, अभी तो सिर्फ मैथमेटिक्स वाले पार्ट में है। अभी मैं आपको फिजिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम बताने वाला हूँ इसमें। फिलहाल थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और जो फॉर्मूला आपको पता है कि वो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। यू, क्या मेरी बातें क्लियर है। चलो कुछ और देख लेते हैं इसी बात पे। देखो यहाँ पे जैसे सपोज करो क्वेश्चन देखो क्या है, वाइज कुछ भी ले लेते हैं। u इक्वल टू दिया आपको 2 e raised to power पाई x
कितना दे रखा है दोस्तों, t टू ई रेस्ट टू पावर पाई एक्स। आपसे पूछा फाइंड डी यू अपॉन डी एक्स, फाइंड डी यू अपॉन डी एक्स एट एक्स इजकल टू 1 अपॉन पाई, एट एक्स इजकल टू 1 अपॉन पाई। तो तरीका क्या होता है इस टाइप का सॉल्व क्वेश्चन को करने के लिए, पहले आप डी यू अपॉन डी एक्स निकालो। क्या निकालो, पहले आप डी यू अपॉन डी एक्स निकालो, ठीक है। उसके बाद एक्स का वैल्यू क्या पुट करो, 1 अपॉन पाई। क्या मेरी बात है क्लियर है, एक्स का वैल्यू क्या पुट करो, 1 अपॉन पाई। तो देखो u बराबर कितना है 2 ई रेस्ट टू पावर पाई एक्स, है नहीं है, तो डी यू अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो गया। देखो यहाँ पे देखो ये तो कांस्टेंट, ये तो बाहर में आ जाएगा, ई रेस्ट टू पावर क्या है के एक्स का फॉर्म है ना, तो क्या होता है ये जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, इस तरह पाई इंटू ई रेस्ट टू पावर क्या हो जाएगा पाई एक्स। यही डिफरेंशिएशन होगा ना दोस्त। अरे ई रेस्ट टू पावर के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, के इंटू ई रेस्ट टू पावर के एक्स ना, तो वही तो लिखे हम। के के भाई के जगह क्या है पाई है, यहाँ पे तो पाई लिखा गया। के कोई कांस्टेंट है 1 2 3 4 पाई कुछ भी, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 पाई ई रेस्ट टू पावर पाई एक्स। वही नहीं हुआ, आपको बताना है एट एक्स इजकल टू कितना भी बताना 1 बाई पाई, एक्स इजकल टू 1 बाई पाई, एक्स इजकल टू 1 बाई पाई। तो देखो डी यू अपॉन डी एक्स कितना हो गया दोस्तों 2 पाई ई रेस्ट टू पावर पाई इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 1 अपॉन पाई, तो पाई ने पाई को मार दिया ना, तो ई रेस्ट टू पावर 1 हो गया। तो कितना हो गया इसका आंसर 2 पाई ई। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। क्या ये सिंपल सा बात क्लियर है, बोलो यार। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको सॉल्व करना है, जो आपको क्या करना सॉल्व करना है। जैसे सपोज करो, अच्छा 2-4 क्वेश्चन मैं और कराता हूँ आपको, ठीक है। आपका कंसेप्ट, क्योंकि देखो नया सब चीज सीख रहे हो यार, ये आपके लिए टोटली नया है, ये आपके लिए क्या है टोटली नया है। तो आपके लिए नया कंसेप्ट है, तो हो सकता है कि आप है ना आपका कंसेप्ट मिसमैच होगा थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम पहले प्रैक्टिस करो। क्या करो दोस्तों, प्रॉब्लम थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, ठीक है। आप लोगों से बहुत सारे बच्चे क्या क्या गलती किए होमवर्क में, मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने अब बच्चे को क्या दिया कि वाई इक्वल टू समथिंग टी का फंक्शन दिया, टी स्क्वायर प्लस टी कुछ समथिंग, और मैंने बच्चे से पूछा फाइंड आउट करो बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स, तो बच्चा टी को डिफरेंशिएट कर दिया यार। अरे क्या है यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स था ना, क्या था डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे क्या टी था ना, होमवर्क में मैं दिया था लास्ट लेक्चर में, यहाँ पे टी था। तो आप क्या करते टी को डिफरेंशिएट करके आंसर दे दियो। अरे इसका आंसर 0 होगा ना, इसमें एक्स कहाँ है। अगर टी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वो तो 0 आएगा ना। अगर टी जो है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, टी को एक्स से कोई लेना देना नहीं, ये मान के चल रहे हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, बड़ा सा 0, क्या होगा बड़ा सा 0। हाँ अगर टी अगर मान लो एक्स से कोई रिलेट होता तो आप कुछ लिखते, तो उसका बात हम लोग अलग करेंगे। बट याद रखिए जब भी कोई ऐसा हो जो कि मतलब वाई बराबर टी फंक्शन ऑफ टी या फंक्शन ऑफ समथिंग हो, आपसे पूछा डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट पूछा है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। आप क्या कीजिए, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। अगर टी है तो उसका 0 होगा, क्या होगा टी, जब तक चलो इसका हम लोग बाद में बात करेंगे, फिलहाल आप समझिए 0 होगा, क्या होगा 0। चलो कुछ और क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। आपसे पूछा क्या, सुनिएगा क्वेश्चन, आपसे पूछा है, आपको कुछ दिया हो इस तरह से वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस ई रेस्ट टू द पावर माइनस एक्स प्लस साइन पाई एक्स, ये आपको दिया हुआ कोई फंक्शन 2, यहाँ पे कुछ ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, ठीक है। ये आपको लिया हुआ, आपसे पूछा फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू क्या लोगे, पाई ले लो, 0 ले लो, क्या ले लो 0। कुछ भी क्वेश्चन बना रहे हैं तो कुछ भी ले सकते हैं। सॉल्यूशन देख लीजिए इसका, सॉल्यूशन आपको क्या निकलना है डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या निकलना है दोस्तों डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स लिखोगे, इसका क्या लिखोगे डी वाई अपॉन डी एक्स लिखोगे आप, तो देखो यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे क्या इजी है। देखो 2 है तो 2 तो ऐसे उतर गया, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 इंटू एक्स टू पावर 2 माइनस 1 ना। अरे एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2 इंटू जो पावर है वो मल्टीप्लीकेशन है, पावर में घटा दो एक्स टू पावर 1, ठीक है, प्लस 2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स है ना, क्या ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स है। आपको जो हम बताएं ई रेस्ट टू पावर किसका बताया, तो ई रेस्ट टू पावर एक्स का बताया या फिर ई रेस्ट टू पावर
के एक्स का बताएं, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये e रेज़ टू पावर माइनस 1 इंटू एक्स है नहीं है? बोलो बोलो, क्या आप इसको ऐसे समझ सकते हो? ये क्या है? e रेज़ टू पावर माइनस 1 इंटू एक्स है कि नहीं है? अब इसका क्या हो जाएगा, इसको एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो तो माइनस 1 इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, यही तो होगा ना इसका डिफरेंशिएशन। उसी तरह बता दो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। अरे माइनस 1 यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा तो 1 तो लिखते नहीं, डायरेक्ट माइनस ऐसे लिख दिए, ठीक है। प्लस साइन पाई एक्स का क्या हो जाएगा, पाई साइन पाई एक्स, पाई साइन पाई एक्स, सॉरी पाई साइन का कॉस होता है ना, कॉस पाई एक्स, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन हुआ ना, ये क्या हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ। इसको कितना पे निकालना था, एट एक्स इक्वल टू 0 था ना, 0 पुट करो एक्स इक्वल टू 0, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो होगा आपका, तो डी वाई डी एक्स तो ये हो गया। अब एक्स का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते, 1 2 3 4 5 6 0 3 4 5 किसी भी पूछ सकता है इसको। तो आपसे कहाँ पे पूछा, एक्स इक्वल टू 0 पे पूछा, तो एक्स का वैल्यू इस पूरे फंक्शन में 0 पुट कर दो, तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 0 प्लस माइनस ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस 0 प्लस पाई इंटू कॉस ऑफ पाई इंटू 0, तो ये कॉस 0 का वैल्यू कितना हो गया 1, ई रेज़ टू पावर 0, ई रेज़ टू पावर 0 का वैल्यू कितना हो, किसी भी नंबर में पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, इसका वैल्यू क्या हो गया 1, ये भी 0 ये भी 0, तो क्या हो गया, ये तो खत्म हो गया, तो क्या हो गया ये 1, इसका वैल्यू कितना हो गया 1, तो कितना हो गया -1, अरे माइनस पहले से बच्चों, -1 प्लस पाई इंटू कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1, तो कितना हो गया पाई -1, दिस इज आंसर, पाई -1, दिस इज आंसर। क्या अच्छे से बात क्लियर है कि टफ लग रहा है आपको? बोलो बोलो, बहुत इजी है, बहुत इजी सा बात है यार, ये सब चीज़ अच्छे से समझो, स्क्रीन पॉज करो, खुद से समझो। हो सकता है कि एक क्वेश्चन में चीज़ क्लियर ना हो आपसे, एक क्वेश्चन में चीज़ क्लियर नहीं हो, इसमें मल्टीपल कंसेप्ट है। क्या है, मल्टीपल कंसेप्ट है, आप सारा कंसेप्ट एक ही साथ पढ़ रहे हो। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए मैथमेटिक्स आपका, क्या नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ बात बताता हूँ मैं आपको। देखो डिफरेंशिएशन का रूल तो समझ गया कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, मैं चैन रूल और डिफरेंशिएशन पे नहीं जा रहा हूँ, धीरे धीरे वो भी डिफरेंशिएशन मैं आपको सिखा दूंगा। फिलहाल हम डिफरेंशिएशन का मतलब बताते हैं आपको। क्या बताता हूँ दोस्तों, डिफरेंशिएशन का मतलब, या फिर यूज बताता हूँ। आपको याद है आप जब वेलोसिटी पढ़ते थे, वेलोसिटी क्या होता है याद है कुछ आप, वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, कुछ याद है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या था, अरे यार वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, यही तो था ना, यही तो था, आप 9th में पढ़े थे, तो यही मैं इसी डिफिनेशन को लिख दे रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, आप समझ जाइए, ठीक है। अगर सपोज करो ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या है डिस्प्लेस, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम को कैसे लिखोगे, डी एक्स अपॉन डी टी, यहां पे याद रखना डी एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अरे एक्स यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, जरूरी नहीं कि एक्स से रिप्रेजेंट करेगा, कभी कभी आपका डिस्प्लेसमेंट को आप एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डी एस अपॉन डी टी, टी क्या है, टाइम, तो याद रखिएगा डी एक्स अपॉन डी टी, किसी भी मान लो समथिंग डिस्प्लेसमेंट वाला समथिंग दिया हुआ टाइम का फंक्शन, तो उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी, क्या आएगा दोस्तों, वेलोसिटी। तो याद रखना वेलोसिटी बराबर होता है, क्या बराबर होता है, वेलोसिटी बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है दोस्तों, वेलोसिटी। जरूरी नहीं कि ds अपॉन dt होगा, यहाँ पे s तो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है, यहाँ पे किसका सिंबल है, डिस्प्लेसमेंट का, जरूरी नहीं कि डिस्प्लेसमेंट का सिंबल x ही होता है, कभी कभी आपको dx से भी डिस्प्लेसमेंट को सिंबलाइज कर दिया जाता है, कभी कभी आपको है ना y से भी सिंबलाइज कर दिया जाता है, dy अपॉन dt। तो यहाँ पे देखो जब भी वेलोसिटी बराबर लिखा हो dy अपॉन dt, तो आप समझ जाओगे ना y क्या है, y क्या है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, क्या है y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, क्या है y डिस्प्लेसमेंट, क्या है y डिस्प्लेसमेंट, क्या ये छोटा सा बात है यार, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं, तो ये आप काइनेमैटिक्स में भी पढ़ोगे, इजी सब बातें, थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएशन बता रहा था तो यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको, कोई बात नहीं, हम लोग कैलकुलस के साथ ही इसको पढ़ा देते हैं, ठीक है। क्या मेरी बात अच्छे से क्लियर है, बोलो यार, छोटा सा बात है, कुछ भी नहीं है। वेलोसिटी बराबर क्या होता है दोस्तों,
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो ये फॉर्मूला याद करने से ज्यादा जरूरी है कि याद रखना कि डी अपॉन डी टी होता है और यहाँ पे क्या होगा, डी यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं कि एक्स वाई जेड किसी से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है डिस्प्लेसमेंट को यार। वो क्वेश्चन में आपको जिससे रिप्रेजेंट करेगा उसी का डिफरेंशिएट टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तो वेलोसिटी आएगा। क्या आएगा, वेलोसिटी। चलो अगला बात करते हैं एक्सेलरेशन का। किसका बात करते हैं दोस्तों, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन। अच्छा आप लोग कुछ बच्चे हैं ना कैलकुलस का मुझसे है ना स्पेलिंग बोल रहे थे सर एरर है कैलकुलस का स्पेलिंग। या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है फ्लो में यहाँ पे गलती लिखा गया, अलग बात है दोस्तों, बट ये इंग्लिश क्लास थोड़ी है। ये इंग्लिश क्लास है क्या, नहीं ना। ये कौन सा क्लास है, फिजिक्स क्लास। यहाँ पे आप फिजिक्स सीखने आए हो, फिजिक्स सीखो ना, इंग्लिश पे क्या फोकस करते हो आप, है ना। कैलकुलस का स्पेलिंग जो होता है वो होता है CALCULUS, ठीक है, CALCULUS। सही है, हाँ सही है होगा यार, बचपन से कैलकुलस पढ़ रहे हैं दोस्तों, 2 क्लास से। कितना क्लास से, 2 क्लास से। अच्छा चलो छोड़ो। एक्सेलरेशन को ए से या फिर एफ से डिनोट करते हैं, आपकी मर्जी से जिससे डिनोट करना कर लो, ठीक है। और ये क्या होता है दोस्तों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, मतलब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सॉरी वेलोसिटी क्या होता है दोस्तों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट जो बदलाव हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट जो बदलाव हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। मान लो कहीं वेलोसिटी लिखा हुआ 10 मीटर पर सेकंड, क्या रखा हुआ, लिखा हुआ 10 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या हुआ, कोई बॉडी है जो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है, मतलब इसका ये हुआ कि हर सेकंड उसका वेलोसिटी, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना बढ़ रहा है, 10। कितना बढ़ रहा है, 10। जैसे मान लो कोई बच्चा जो यहाँ से दौड़ने स्टार्ट किया 10 मीटर पर सेकंड से, किससे दौड़ना स्टार्ट किया, 10 मीटर पर सेकंड से। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना रहा है, 10 हो रहा है। कितना हो रहा है, जैसे मान लो पर सेकंड कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 10। कितना हो रहा है, 10। तो जैसे मान लो पहला सेकंड में 10 डिस्प्लेसमेंट था, दूसरा सेकंड में कितना हो जाएगा, 20, तीसरा सेकंड में क्या हो जाएगा, 30, चौथा सेकंड में 40। देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना, 10 ही तो आ रहा है ना। टाइम के साथ ये 10 परिवर्तन हो रहा है ना, हर समय कितना, हर सेकंड कितना परिवर्तन हो रहा है, 10। तो क्या हो गया, ये वेलोसिटी हुआ। तो उसी को हम लोग इस फॉर्म में लिखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस तरीके से लिखते हैं। उसी तरह एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ देखो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट आगे हम लोग देखेंगे, ऐसा बात नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ ठीक है, एक्सेलरेशन सॉरी वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और बच्चों एक्सेलरेशन बराबर होता है वो क्या होगा, dv अपॉन dt। सिंपल, मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन बराबर होगा डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा। अरे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आप लोग पहले पढ़े थे, हम डिफरेंशियल फॉर्म में फॉर्मूला लिखा दिए हैं। किस फॉर्म में फॉर्मूला लिखा दिए, डिफरेंशियल फॉर्म में। और आप जब आगे पढ़ोगे तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्चुअली फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप आगे देखोगे जब हम लोग काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे तो क्या देखोगे आप, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यहाँ मुझे कुछ क्वेश्चन करवाना है इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत बता दिया, ठीक है। अभी वेलोसिटी एक्सेलरेशन आपको आगे भी आएगा। अभी पूरा काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी एक्सेलरेशन पे ही चर्चा करते हैं हम लोग। किस पर चर्चा करते हैं, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पर ही। तो सो प्लीज इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिए आप लोग, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना आपको। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछा बच्चे, क्वेश्चन देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट एक्स बराबर आपको दे दिया, एक्स बराबर दिया दोस्तों, एक्स बराबर दिया आपको 3t क्यूब प्लस 9t प्लस 77 आपसे पूछा फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0 सेकेंड कॉमा t इक्वल टू 0 सेकेंड कॉमा 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। ठीक है, 3 क्वेश्चन इसमें। एक तो कितना, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पहला, दूसरा कितना पे t इक्वल टू 2 सेकेंड
सॉरी 1 सेकेंड ले लो यहाँ पे, एंड दूसरा क्या है, ये 1 सेकेंड है, और तीसरा क्या है इसमें, t इक्वल टू 2 सेकेंड। ये सब पे क्या बताना, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बताना। मतलब कोई पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम का फंक्शन है। क्या है, किसका फंक्शन है दोस्तों, टाइम का फंक्शन है। इस तरीके से देखो, फंक्शन किसी तरीके का हो सकता है, साइन, कॉस, टेन, पोलिनोमियल। ये तो पोलिनोमियल है ना, पर क्या ये पोलिनोमियल है, किसी टाइप से ही फंक्शन होता है यार। फंक्शन किसी भी टाइप में हो सकता है, किसी भी टाइप में हो सकता है। ठीक है, आपसे पूछा वेलोसिटी बता दो बच्चों, क्या बता दो मुझे, वेलोसिटी क्या बता सकते हो, क्या वेलोसिटी बता सकते हैं, हाँ। क्या आप एक्सेलरेशन बता सकते हैं, हाँ। क्या है इसमें यार, देखो वेलोसिटी क्या होता है, एक बार डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो क्या आएगा आपका, एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। सिंपल। देखो सॉल्यूशन देखो, आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना दिया, 3t² प्लस 9t प्लस 77 दे रखा है। ठीक है, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, dx/dt होता है, नहीं होता है, और dx/dt डिफरेंशिएट करो, t³ है, सॉरी डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो देखो क्या होगा, 3 इंटू t³ का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 3t² होता नहीं होता है, प्लस 9 इंटू टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 प्लस 77 कांस्टेंट है 0, तो कितना हो गया आपका 9t² प्लस 9। हुआ या नहीं हुआ, बोलो यार, हुआ या नहीं हुआ, सिंपल सा बात। और आप यहां से बता दो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बोलो dv/dt, dv/dt। अब देखो एक्सेलरेशन dv/dt है, तो मतलब क्या इसको डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में कि नहीं, वेलोसिटी करोगे। अब वेलोसिटी को v बराबर ये है 9t² प्लस 9, इसको डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो तुमको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। यार तुम लोग को नहीं आ रहा है क्या यार, टफ है क्या ये सब चीज, इजी है यार, मुझे शर्म लग रहा है पढ़ाने में। आप लोग का ब्रिज कोर्स है इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। बहुत इजी चीज है यार, ये सब कुछ भी नहीं है इसमें। चलो कोई बात नहीं, क्या क्या समझ पा रहे हो कमेंट बॉक्स में बताओ, समझे। मुझे लग रहा है कि मैं अकेला अकेला समझ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं लग रहा नहीं सर आप क्या पढ़ा रहे हो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं ना लग रहा आप लोग को, क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन है ना यार। आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे मुझे नहीं पता है, और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा टारगेट ही होता है, मुझे कोई वीडियो लेक्चर बनाना है, बस मेरा एक ही टारगेट है कि मैं आप सबको समझा दूं, मैं आप सबको समझा दूं। मेरे जितना भी सारा लेक्चर को देख लो यार, मेरा बस एक ही टारगेट होता है वो लेक्चर को पास ऑन करने का, मैं आपको समझा दूं, चाहे वो क्लासरूम में लेक्चर हो, चाहे वो मतलब वीडियो लेक्चर्स हो, या चाहे कहीं पर भी मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। बट मेरा एक ही मतलब ये होता है कि मैं कमजोर से कमजोर बच्चा और तेज से तेज बच्चा सबको प्रॉफिट पहुंचा दूं, सबको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। क्या आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। आ रहा हो तो कमेंट करो, नहीं आ रहा तब भी कमेंट कीजिए, ठीक है। लाइक करो, डिसलाइक करो, जो भी करना करो। अगर आपको वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप डिसलाइक करो, नीचे फीडबैक डालो कि सर क्या दिक्कत हो रहा है आपको। अरे आप करो तभी तो ये चीज इंप्रूवमेंट भी तो आएगा ना, अब करो ये चीज को, डरो मत बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल नहीं डरना। और एक बात बेटा याद रखना अच्छे से, तेरा मैथ्स जितना अच्छा होगा ना तेरा फिजिक्स उतना ही अच्छा होगा। बाद में बोलियो मत, ठीक है, कि सर मेरे को फिजिक्स नहीं आ रहा। फिर से मैं बोल रहा हूं आप लोग को, ठीक है बेटा, हमको है ना ये मत सोचना कि हम कितना कमजोर बच्चा भी हो ना मैं उसको फिजिक्स सिखा दूंगा। बस एक ही कंडीशन है, वो थोड़ा मेहनत करना चाहिए, मेहनत ही होना चाहिए। अगर कोई मेहनत ही नहीं होगा तो हम उसको फिजिक्स कैसे सिखा सकते हैं। मेरे में इतना टैलेंट है भाई, मेरे में इतना टैलेंट है कि मैं कमजोर से कमजोर बच्चों को फिजिक्स सिखा सकता हूं। कितना भी कमजोर हो आप, फिजिक्स सिखा देंगे तुमको, ठीक है। बट शर्त यह है कि तू थोड़ा मेहनती होना चाहिए, थोड़ा सा बस हल्का सा तू मेहनत कर ले मेरे साथ, बाकी तेरे को फिजिक्स आ जाएगा। अब तेज से तेज बच्चा आ जाए मेरे पास यार, उसको मैं यूं उड़ा देंगे भाई, ठीक है। उसको फिजिक्स में नहीं मजा आ गया ना, वो फिजिक्स में अगर मान लो आप इंजीनियरिंग में दोस्तों 120 का पेपर आता था पहले, 120 में आप 110 मार दोगे फिजिक्स में यार, ठीक है। तेज से तेज बच्चे को फिजिक्स में बहुत इजीली पढ़ा दूंगा, और कमजोर से कमजोर बच्चा भी उठ के मेरे पास है उसको मैं फिजिक्स पढ़ा दूंगा दोस्तों, ठीक है। मुझे इतना समझाना आता है दोस्तों, ठीक है। मैं चलो खैर छोड़ो। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, dv/dt। बात बहुत लंबा हो जाएगा ना, dv/dt। अब देखो dv/dt वेलोसिटी क्या है बेटा, वेलोसिटी ये है, v बराबर ये है ना अब यार, v बराबर क्या ये है 9t² प्लस 9। इसको डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा 9t² डिफरेंशिएशन 2t, अरे पावर में से एक घटा दे, प्लस 9 का डिफरेंशिएशन 0, तो कितना हो गया
9 2 जा 18t। एक्सेलरेशन कितना आया 18t। एक्सेलरेशन कितना आया 18t। अब आपसे देखो एक नंबर में क्या पूछा, एट टी इक्वल टू 0, तो एट टी इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0, ठीक है। आपको बताना है वेलोसिटी, भी कितना हो जाएगा टी इक्वल टू 0 पे दोस्तों, भी कितना ये है, तो भी का वैल्यू टी इक्वल टू 0 पुट करो, ये टर्म तो खत्म हो जाएगा, 9 इंटू 0 का स्क्वायर, ये खत्म हो गया, तो 9। वेलोसिटी कितना होगा 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपका देखो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन कितना है 18t, अरे एक्सेलरेशन यही तो है एक्सेलरेशन 18t, तो 18 इंटू 0 कितना हो गया 0, तो एक्सेलरेशन तो 0 हो गया और वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट मीटर में दिया हुआ इसलिए आप मीटर पर सेकंड लिखो, ठीक है। वेलोसिटी किस में दिया, डिस्प्लेसमेंट किस में दे रखा है मीटर में, इसलिए मीटर पर सेकंड हुआ, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना हो गया 0, यहाँ पे तो 0। अब जैसे सपोज करो आपको 1 सेकंड में निकालना है, क्या इस पर निकालना है 1 सेकंड पे निकालना है, तो 1 सेकंड में निकालोगे दोस्तों, तो देखो यहाँ पे 9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9, तो 9 9 कितना 18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा क्या वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 18 इंटू 1, टी का वैल्यू 1 डालोगे ना दूसरा क्वेश्चन में, तो कितना 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे वेलोसिटी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वेलोसिटी कितना हो जाएगा 18 मीटर पर सेकंड। अच्छा दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, ठीक है। चलो 1 मैं बता दिया और 2 3 तुम लोग कर लेना, 2 3 तुम लोग खुद से कर लेना। क्या यहां तक क्लियर है? क्या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर क्या पढ़ा रहे हो आप? क्या ऐसा फील हो रहा है आप लोग को? फील हो रहा है सच में? चलो एक और देखो, नहीं हो रहा है बेटा तो क्वेश्चन देखो, आपको दे रखा है y इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट दे रखा है दोस्तों, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हम y से डिनोट करें, किसे डिनोट करा है y से, ठीक है। y पर वो दे रखा है आपको 5 sin पाई x, 5 sin पाई x, क्या दे रखा है दोस्तों 5 sin पाई x। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू एट, ठीक है। पहला नंबर है एट 1/4 सेकंड, ठीक है। दूसरा नंबर है 1/3 सेकंड, ठीक है। तीसरा नंबर है 1/2 सेकंड, ठीक है। और चौथा नंबर है एट 1 सेकंड। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा सॉल्यूशन आप लोग कर सकते हो, आप लोग कर सकते हैं, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। मैं आप लोग को होमवर्क छोड़ दूँ, होमवर्क में लोगे कि करोगे? खुद से करोगे तो अच्छा लगेगा यार, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा करने में ना। खुद से ट्राई करना कि मैं कर दूँ, चलो मैं करता हूँ, ठीक है। देखो आप लोग एक तो मैं कर देता हूँ, बाकी तुम लोग कब सब पुट कर लेना पहले, ठीक है। देखो डिस्प्लेसमेंट y बराबर कितना देखा 5 sin पाई x। देखो किसी तरह का फंक्शन आ सकता है दोस्तों, मैं आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला दे रखा हूँ, ठीक है। आप किसी तरह का फंक्शन आ जाएगा, आप खुद से कर लेना, ठीक है। 5 sin पाई x। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है dy अपॉन dt। तो इसको देखो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आप लोग, अबे डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना, तो यही तो होता है वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा 5 और साइन पाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, पाई मल्टीप्लीकेशन में इंटू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस पाई एक्स, सिंपल। तो कितना होगा 5 पाई कॉस पाई एक्स, क्या हो गया इसका, किसका डिफरेंशिएशन हो गया वेलोसिटी का। अब देखो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है डी अपॉन डी टी। देखो 5 पाई, अब देखो भी इसका डिफरेंशिएशन करना है इसको, ये तो वेलोसिटी है। अच्छा एक्स नहीं सॉरी, देखो ये x नहीं, ये t है, ये क्या है टाइम होगा तभी तो तुम डिफरेंशिएट करोगे ना। ये t फॉर क्या है t इज टाइम, t इज क्या है किसके लिए, टाइम के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर t लो क्या x लोगे तो वो तो अलग चीज हो गया t। अरे डिस्प्लेसमेंट जब t का फंक्शन होगा तभी तो वेलोसिटी और क्या आएगा आपका, क्या आएगा एक्सेलरेशन आएगा ना। ये सब t है, क्या ये सब t है, x नहीं है, क्या है t है, क्या है दोस्तों t, क्या है टी। होता है यार मिस्टेक,
मिस्टेक होता है, ठीक है। डी बी बराबर क्या, ए एक्सेलरेशन बराबर क्या, डी वी अपॉन टी टी। समझे क्या करेक्शन किया, यहाँ पे एक्स लिख दिया था, एक्स लिख दिया था, मैं एक्स लिख दिया था, ये टी एक्चुअली, ठीक। डी वी अपॉन टी टी, इसको डिफरेंशिएट करो तो 5 पाई तो भाई मल्टीप्लीकेशन में तो ऐसे रह गया। कॉस पाई टी का डिफरेंशिएशन याद है, कॉस का माइनस साइन एक्स होता है ना, तो यहाँ पे कांस्टेंट पाई है तो पाई तो पहले मल्टीप्लीकेशन में चला गया, ठीक है, इनटू माइनस ऑफ कॉस पाई टी। हुआ कि नहीं हुआ, तो ये कितना हो गया, बोलो बोलो, ये कितना हो गया, -5 पाई स्क्वायर, पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर, कॉस पाई टी। देखो एक्सेलरेशन क्या हो गया दोस्तों, एक्सेलरेशन ये आया आपका, ये क्या है एक्सेलरेशन, ये क्या है एक्सेलरेशन कितना आया, -5 पाई स्क्वायर कॉस पाई टी, और वेलोसिटी कितना आया 5 पाई कॉस पाई टी, 5 पाई कॉस पाई टी, 5 पाई कॉस पाई टी। देखो एक्सेलरेशन आ गया, वेलोसिटी है, देखो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन आ गया, एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन आ गया। अब आपसे पूछा टी स्क्वायर 1/4 सेकंड में बता दो बेटा, कहाँ बता दो, टी स्क्वायर 1/4 सेकंड में बता सकते हो, एट टी स्क्वायर टू 1/4 सेकंड, एट टी स्क्वायर टू 1/4 सेकंड। पुट करो इसमें तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर 1/4 पुट करोगे तो 5 साइन पाई इंटू टी का वैल्यू कितना है 1/4, तो पुट कर दो 1/4, तो कितना हो गया ये, अरे पाई भी है यार, 5 पाई है तो कितना हो गया 5 पाई साइन पाई बटा 4, अच्छा साइन पाई बटा 4 कितना होता है बेटा 45 डिग्री, तो साइन 45 1/√2 कितना हो गया 5 पाई अपॉन √2। सिंपल, दिस इज आंसर। नहीं आया समझ में, आया नहीं आया, अरे उसी तरह ये भी पुट करोगे 1/3 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा पाई बटा 3 हो जाएगा, और साइन पाई बटा 3 का वैल्यू कितना होता है √3/2 पुट करोगे आंसर आ जाएगा। उसी तरह एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो ना, एक्सेलरेशन में पुट करोगे तो कितना होगा -5 पाई स्क्वायर -5 पाई स्क्वायर कॉस पाई टी ना, कॉस पाई टी, तो कॉस पाई टी, टी का वैल्यू कितना है 1/4 ना, तो 1/4 पुट करो, कॉस पाई इंटू 1/4 तो पाई बटा 4 हो गया, तो कॉस पाई बटा 4 1/√2 तो कितना हो गया -5 पाई स्क्वायर अपॉन √2, दिस इज आंसर। यूनिट लिख लेना, यूनिट जो भी है कितना होगा इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड। देखो आपको कंफ्यूजन आ सकता है, कंफ्यूजन आना एकदम ऑब्वियस सी बात है, कंफ्यूजन आ रहा है मतलब आप समझ रहे हो, क्योंकि नया नया चीज़ है यार, कंफ्यूजन आना चाहिए। अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो पूछिए, आप हमसे क्या कीजिए पूछिए। आज थोड़ा सा लेक्चर लग रहा होगा आपको टफ, कुछ भी टफ नहीं है यार, ठीक है, देखो नोट डाउन करो फास्ट, और ये सब सारा बना लेना खुद से। देखो बच्चा आपको है ना फिर मतलब कुछ क्वेश्चंस मैं दिया हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं दिया हूँ जो आपको करना है, सॉल्व करना है, रूम पे बैठ के आराम से घर पे सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, बहुत कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है एक्स वाई, कुछ भी डिस्प्लेसमेंट को कुछ भी रिप्रेजेंट करे, ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जो टी है वो टाइम को रिप्रेजेंट करे, किसको रिप्रेजेंट करे टाइम को। तो आपको बताना वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना है एट टी इक्वल टू 0 सेकंड 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड एंड 1/2 सेकंड एंड 1/3 सेकंड। क्या बता दोगे, बहुत ईजी है, बता सकते हो, बता सकते हो। एक बात याद रखें, जैसे यहाँ पे टी इंटू टी स्क्वायर प्लस टी है, तो याद रखना आप इसको डिफरेंशिएट डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, इसलिए टी को अंदर डाल देना, क्या डाल देना अंदर डाल देना, तो कितना होगा टी क्यूब हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा ना, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट और टी स्क्वायर सॉरी टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो वेलोसिटी निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, ये सब वैल्यू पुट करके आंसर भी निकाल सकते हो, ये सब वैल्यू पुट करके आप आंसर भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन में ये वाला बना देता हूँ आपको, वाई स्क्वायर क्या दे रखा है आपको e⁻⁻t प्लस 2t स्क्वायर, अरे वाई स्क्वायर दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट बराबर दे रखा है ना, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका dy/dt। अरे डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है वेलोसिटी होता है, तो क्या हो जाएगा बोलो, इसको डिफरेंशिएट करो, e⁻⁻t का डिफरेंशिएशन कितना होगा -e⁻⁻t प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2t, तो कितना हो जाएगा ये -e⁻⁻t प्लस 4t, ये क्या हो गया अपना वेलोसिटी, वही ना। उसी तरह एक्सेलरेशन ही बता दोगे आप, उसी तरह एक्सेलरेशन ही बता दोगे। मान लो कुछ भी एक, मान लो कौन सा ये वाला निकालते हैं, एट टी इक्वल टू 1/3 सेकंड पे आपको निकालना है, टी इक्वल टू 1/3 सेकंड पे आपको निकालना है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा टी इक्वल टू 1/3 सेकंड पे पुट करो ये वाला वैल्यू यहाँ पे, तो -e पर कितना हो जाएगा -1/3, टी का वैल्यू 1/3 पुट कर दिए प्लस 4 इंटू 1/3, तो कितना हो गया दोस्तों -e⁻⁻1/3 प्लस 4/3, यही आंसर हो गया e⁻⁻1/3 प्लस 4/3,
ठीक है, ये आंसर हो गया। अब बोलोगे सर ये तो ई प्लस समथिंग, अरे तुम बस आंसर लेते हैं भाई, जो ये नहीं कि ये पूरा पूरा एक टर्म में ये आंसर है, नहीं भी आएगा तो चलेगा, ये मीटर पर सेकंड में है, किसमें, मीटर पर सेकंड में। उसी तरह आप सब में निकाल सकते हो ना, सब में निकाल सकते हो। क्या आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना समझने में? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना समझने में दोस्तों, कि हो रहा है? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए यार, मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी डिफरेंशिएशन तो बहुत बचा हुआ है यार। क्योंकि मुझे लगा था मैं स्पीड में पढ़ाऊँगा, बट मुझे लगा नहीं कि आप लोग स्पीड में इसको पकड़ पाओगे यार, ठीक है। और ये जो है ये कैनामेटिक्स है, ये वाला जो पार्ट है किसका है, कैनामेटिक्स का पार्ट है, जिसमें लोग डिफरेंशिएशन यूज़ कर रहे हैं। ये पूरा फिजिक्स में पढ़ रहे हैं आप, ये फिजिक्स है, ये क्या आपका फिजिक्स है। चलो नोट, ये सब सारा क्वेश्चन को होमवर्क में करना, कहाँ करना, होमवर्क में बेटा। अपडेट जरूर करना, अपडेट नहीं करते हो यार तुम लोग, अपडेट करना जरूर।